1000 फुट पे पहुंच गए। देखिए अल्टीमीटर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रात हमने बिताई तुर्तुक में और सुबह उठते ही जो हमने चारों तरफ नज़ारा देखा, बहुत ही सुंदर। तुर्तुक एक बहुत सुंदर जगह और यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही बताया था, अलग अलग किस्म के आपको एकोमोडेशन मिल जाती है। तुर्तुक में हमने लगभग हम सुबह जल्दी उठ गए थे, थोड़ा घूमे फिरे, तुर्तुक को एक्सप्लोर किया और एक्सप्लोर करते करते हमको कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चली। एक जो यहाँ जो ये नदी है, उसी के फ्लो को लोगों ने ऐसे मैनेज किया हुआ है कि उसी से अपने डेली नीड्स के पानी का इंतजाम करते हैं और उसी से खेती बाड़ी भी करते हैं। और खेती बाड़ी से याद आया, कल जो हमने रात में खाना खाया था और सुबह का जो हमने नाश्ता किया था, वो सारा इलियास भाई ने अपने ही हाथों से बनाया था और उनके अपने खेत का ही था। स्वाद उसका बिल्कुल अलग, क्योंकि यहाँ पर लोग फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करते। जो जमीन की अपनी उर्वरकता है या फर्टिलिटी है, उसी के बेसिस पे ये खेती होता है और उसका स्वाद भी बहुत अलग और बहुत टेस्टी होता है। कुछ जो हमको नॉर्थ ईस्ट में भी खाने को मिलता है, वहाँ भी इसी प्रकार का प्रैक्टिस है कि ऊपर से फर्टिलाइज़र कुछ नहीं देते हैं। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है ज़मीन में, उसी से खेती अच्छे से होती है। तो इलियास भाई के कंफर्टेबल होम स्टे में रात बिताने के बाद और उनके हाथों का सुंदर स्वादिष्ट खाना खाने के बाद हम लोगों का प्लान ये था कि हम तुर्तुक को थोड़ा एक्सप्लोर करके फिर हम निकले थांग की तरफ। थांग विच इज़ द लास्ट विलेज ऑन द LOC। We are in the last part of the Indian border. That is the last village of northern India. That is LOC के बिल्कुल पास में हम. This is called Thang village in Turtuk. Comes under Turtuk circle. आप देख सकते हैं यहाँ पे. That is the last view of India. And that side you can see. वहाँ जाके हम लोगों ने फोटोग्राफी करी, देखा कुछ लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए, ख़ास तौर पे पड़ोसी मुल्क की तरफ मुंह करके। काफ़ी एक्साइटमेंट था और वहाँ से हमारा प्लान ये था कि हम लगभग 11:30-12 बज चुके थे। हम लोग वहाँ से निकले। प्लान ये था कि हम डिस्किट में जाके थोड़ा मोनेस्ट्री के दर्शन करें, थोड़ा टाइम बिताया, रात को वहीं रुके और फिर सुबह हम आगे निकले। तुर्तुक से वापस जाते हुए डिस्किट के बीच में ही एक वॉर मेमोरियल बनाया हुआ है जिसको मेंटेन करता है इंडियन आर्मी। वहाँ पर एक कैंटीन भी है जहाँ पर आपको बेसिक नेसेसिटीज़ मिल जाती हैं। सो हम लोगों ने वहाँ रुक के इंडियन आर्मी के लिए जो मैसेजेस थे वो हमने वो बोर्ड पे हम लोगों ने लिखे, थोड़ा वहाँ पर मैगी भी खाई और वहाँ से हम थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम लोग आगे बढ़ गए। डिस्किट में एक अच्छी बात यह है कि मोनेस्ट्री के साथ ही बहुत सारे होम स्टे और रेस्ट होटल्स हैं। तो हम लोग वहीं पे एक होटल में रुक गए थे, सोनम होम स्टे। और मज़ेदार बात देखिए, कहते हैं ना कि दुनिया बड़ी छोटी है, द वर्ल्ड इज़ वेरी स्मॉल प्लेस। सो जो अंकल और आंटी उसको चला रहे थे होम स्टे, वो अंकल और हमारे प्रिय मित्र सोनी जी, उनके बॉस, दोनों एक ही साथ स्कूल में पढ़े थे। है ना सरप्राइजिंग बात। सो यहाँ पर हमने सुबह जो है ज़बरदस्त लद्दाखी रोटी के साथ और चाय के साथ नाश्ता करके हम लोग निकल पड़े पैंगोंग की तरफ। पैंगोंग डिस्किट से लगभग 180 किलोमीटर की दूरी पर है और रास्ता बड़ा मज़ेदार है क्योंकि 2 बार आपको रिवर बेड को क्रॉस करना पड़ता है। अब लद्दाख निकले तो थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग तो हमने एक्सपेक्ट किया ही था, बाकी इको स्पोर्ट के भरोसे हैं, पहुंचा ही देगी। सो और ज़्यादा बोर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं जर्नी फ्रॉम डिस्किट टू पैंगोंग। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो हाँ, आगे बढ़ते हैं।
सैम भाई साहब जो है थोड़ा हवा डालने में मदद कर रहे हैं। हमने अपने टायर पे अभी तक नहीं भरा है इसको, ये डायरेक्टली दूसरों के टायर में भर रहे हैं हवा। फर्स्ट टाइम यूज़ी नीचे पड़ा हुआ था, मैंने कहा जब कभी फंसेंगे तो देखा जाए। इसकी ना 40 की है हमने वो, अब जान 35 कर लेना। अच्छा ठीक है, सेटिंग कर देना। चलो जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक काम तो अच्छा हो गया, हमको ये समझ में आ गया कि पंक्चर की सॉरी हवा भरते कैसे। लेकिन हाँ ये वाला चाहिए बोल्ट, इसमें लगेगा 12 वोल्ट के सॉकेट में लगेगा और फिर हवा भरा जाएगा। भैया लोगों का पंक्चर हो गया था, ये पीछे गाना चल रहा है, कॉपीराइट में लग जाए। तो माय फेस इज ऑल ड्राई। क्या तूने दिया है बे? छी छी छी, दाढ़ी अजीब गरीब हो गई। अजीब साला। छे क्या है यार सोनी, क्या है, मुंह धोना पड़ेगा मुझे। इसलिए दाढ़ी वाली अरी पे इतना नहीं लगाना है, जब मैं भी लगाता हूँ ना यहाँ नहीं लगाता हूँ। तो बोलना चाहिए ना, ये इतना सारा दे लगा दिया। लिया, इतना सारा लगा लिया था। जब तक मैं आया तो देखा तो दाढ़ी पे लगी हुई थी, अभी तक तो जाएगा नहीं वो। इट्स अ लेयर ना, So you'll have to wash it basically. you have to wash it, that's it. So I'll wash it somewhere यार। और ऐसा अजीब अजीब सा शेड्स आ रहे हैं चेहरे में, मैं अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहा हूँ यार। एनीवेज छोड़ो, बट तो भैया लोगों का अच्छा है ना, बोलेरो का ये खत्म हो गया था, क्या कहते हैं, हवा निकल रही थी तो हमने अपना मशीन से उनको हवा प्रदान किया। हवा प्रदान की। Anyways, तो हम लोग पैंगोंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी अगम नहीं है, अगम इज द फर्स्ट विलेज ऑन दिस रूट फ्रॉम नुब्रा टू पैंगोंग। रोड अचानक फिर से ठीक हो गया है। अभी तक एक पैच मिला है, थोड़ा लगभग कितना 5-6 किलोमीटर का होगा जो बन रहा है रिवर बेड पे। नहीं, कुछ आगे देख के लग रहा है कि हालत खराब है। चलिए बढ़ते हैं। Heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Here, hanging on, waiting for your call. Seems like time as a wave passing by, leave a mark in our minds to turn to memories. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, gone. Gone, gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. कल हम थे एलओसी में, नियर थांग तुर्तुक। आज हम जा रहे हैं पैंगोंग। When we sat there, you and I. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. It's gonna cry, it's gonna cry. Only 35 kilometers. Now only 30. Let's go. It's gonna cry, it's gonna cry.
this place where we grew old. This old town, just leave it all behind. You're just gonna cry. किसने सोचा था हिमालय के गोद में हिमालय के गोद में हमको रेगिस्तान मिलेगा। ये देखिए, भाई 14,000 फुट पे पहुंच गए। देखिए अल्टीमीटर, हर चीज जाएगा, हर चीज। पहाड़ी रास्तों का सबसे कॉमन फिनोमेना, कटिंग, पत्थर तोड़ रहे, रास्ता बना रहे हैं। चलो उधर से ट्रैफिक रुका हुआ, इधर से ट्रैफिक रुका। भैया लोग देखो फोटो खिंचा रहे हैं। हाँ, जगह दे दो भाई, जगह दे दो, खींचने दीजिए इनको। Driving, keep your mind at peace because it is better than to rest in peace. ये सही है भाई साहब। ब्रो वाले के स्लोगन्स कहाँ से आते हैं ये जरूर पूछना चाहिए। ब्रो मतलब बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, एक से एक बढ़ के स्लोगन दिख रहे हैं। क्या बात है, लटका वो पत्थर पूछ रहा है, पूछ गया रे, पहुंचा है कि नहीं? पहुंच गया। ओह सनी ब्रो, ये कैसा नज़ारा है भाई। सही में ये नज़ारा देख के हमको ये समझ में नहीं रहा था कि क्या है, सच है कि सपना है। हम लोग बिल्कुल ऐसे जैसे स्पेल बाउंड हो गए थे, समझ में ही नहीं आ रहा था कुछ। इतनी सुंदरता कि दिमाग ने ना चीज़ों को प्रोसेस करना ही बंद कर दिया। क्या देखें, क्या छोड़ें। Awesome, astounding, adjectives कम पड़ रहे हैं बाबू। Look at this massive, majestic mountains. And on my left hand side, you can see this sparkle lake. पहुंच गए हैं पेंगोंग लेक। हम लोग एक्चुअली जहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते हैं उससे थोड़ा आगे आ गए। डेसोलेट है बट मैग्निफिसेंस में कोई कमी नहीं है। पीछे भयंकर पहाड़ हिमालय के, और सामने दिखाता हूँ ये मैं, ये मेरा बैग, ये हमारा टेंट। दोस्ती हो गई, वाह।